किस प्रकार का है हमें पता चलता है। लेकिन पाप आने के कारण सारी चीज़ें बदल गई और मनुष्य अपनी युक्तियों को करने लगा। आज भी मसीह जीवन में हम देखते हैं कई लोग अपनी युक्तियों को लाते हैं, कई कल्ट हैं मसीह जीवन में। पवित्र शास्त्र को ही लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी युक्तियों को डाला है, नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सब वचन लेकर वो लोग नहीं करते हैं काम। कुछ वचनों के आधार पर वो लोग नए नए इन्वेंशन करना चाहते। बोलता मैंने सुना था यहोवा विटनेस जिन्होंने चालू किया, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत ये किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने नया एक कल्ट चालू किया। सो ये युक्तियाँ इन्वेंशन है। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा, ये सारी चीज़ें जो संसार में आई, जब आदम हवा को बनाया गया उसके बाद में उनके बच्चे आए, बच्चों ने अलग अलग चीज़ें की, उन्होंने मूर्तियों को स्थापित किया, ऊंचे स्थान पर मूर्तियाँ बनाई, फिर उसकी वो लोग पूजा करने लगे, अलग अलग चीज़ें करने लगे जो उनको बाइबल कहता है कि जैसा जैसा उनको जो कुछ समझ में आ रहा था वैसा वैसा वो लोग सब कर रहे थे, और उस प्रकार उन्होंने सारी चीज़ों को किया। सो जैसा उनको समझ में आया वैसा वो लोग कर रहे थे, उनकी युक्तियों को लोग ला रहे थे, और युक्तियों के द्वारा उन्होंने सारे जीवन को भ्रष्ट कर दिया। हालेलुया, सारा संसार भ्रष्ट हो गया क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें संसार में आई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके कारण क्या हुआ कि जब मनुष्य अपनी युक्तियों को लाता है, अपनी योजनाओं को लाता है, और परमेश्वर ने जिस प्रकार उसको बनाया उसको भूल जाता है, तो उससे क्या लॉस होता है, क्या खोते हैं हम लोग। सबसे पहला बात कि हमें जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है वो चला जाता है, परमेश्वर का ज्ञान। दूसरा बात, हम जो नीतिमान हैं नहीं रहते हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने नीतिमान बनाया था, उनको अच्छा और बुराई का ज्ञान दिया था। तीसरी बात, पवित्रता जो है वो चली जाती है। चौथी बात, मॉरल फ्रीडम, जो आपको नैतिक जो छुटकारा है, मोकळीकता है, तीर हाथ नहीं वो रहता नहीं है, मॉरल फ्रीडम नहीं होता है आपके पास, वो भी आपसे निकल जाता है। मॉरल फ्रीडम टुवर्ड्स जो हमारा इच्छा है उसके अनुसार, और जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है कि उस सामर्थ के द्वारा हम परफॉर्म कर सके, वो भी नहीं रहता है। परमेश्वर का सामर्थ जीवन के ऊपर रहता नहीं है, प्रभु की सामर्थ काम करती नहीं है, और प्रभु की सामर्थ काम नहीं करने के कारण परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ का संबंध, ये सब कुछ चला जाता है। हालेलुया। किस कारण गया? क्योंकि मनुष्य अपनी युक्तियों पर चलता है। हालेलुया। उसको ऐसा लगता है मैं ये करूंगा तो बुरा नहीं है। ये किसकी युक्ति है? मनुष्य की। कौन सोचता है ये? लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तब उसने अपने स्वरूप बनाया, अपने विचारों से बनाया, अपने जैसा बनाया। सो हमारे अंदर किसके विचार होना चाहिए? मसीह के विचार। हम जब चलते हैं मसीह में, हम चलते हैं मसीह के द्वारा बनाए गए। हालेलुया। लेकिन अभी मैं भी बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं समझता नहीं मोबाइल इस्तेमाल करना कहाँ गलत है। ये किसकी सोच है? मेरी। बराबर है? किसकी सोच है? मेरी युक्ति है, ये मेरी कल्पना है, मेरी युक्ति है। लेकिन क्या मैंने कभी जाना है कि परमेश्वर क्या सोचता है इसके बारे में? क्या परमेश्वर ये समझता है कि ये सही है या गलत है? परमेश्वर की नज़र में क्या है? इसको इस्तेमाल करना परमेश्वर की नज़र में सही है या नहीं, ये मैंने जानना चाहिए। हालेलुया। मसीह लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने लिए जो अच्छा है, मीन्स अपना जो काम बनना चाहिए उसको बोलते वो अच्छा है। हालेलुया। इसको स्मार्टनेस बोला जाता है, संसारिक, लेकिन ये कुछ काम का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब मैं एक युक्ति बनाता हूँ और उस युक्ति पर चलता हूँ, तो मुझे, जब मैं संसारिक हूँ, परमेश्वर के भय में नहीं हूँ, प्रभु की उपस्थिति नहीं है,
मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाता नहीं हूं, परमेश्वर की पवित्रता मेरे अंदर यदि नहीं है, मॉरल फ्रीडम नहीं है मेरे अंदर, जो परमेश्वर का ज्ञान है वो नहीं, इसका मतलब जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे बनाया था उसकी स्वरूप में मैं नहीं हूं आज। हालेलुया। उसके स्वरूप में हो गया मैं नहीं। हम कहेंगे आदम और हव्वा ने पाप किया इसलिए हमने उसके स्वरूप को खो दिया, बराबर है ना? बराबर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो इसके लिए आया ताकि परमेश्वर ने जो उसका स्वरूप हमें दिया था उसके स्वरूप में हम वापस आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके विचारों में हम वापस आए। परमेश्वर ने जिस प्रकार आदमी को सीधा बनाया था उसी प्रकार में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। हालेलुया। लेकिन कई लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार के स्वरूप में ग्रहण करने के बाद में भी परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन के द्वारा दिखाई नहीं देती है। पवित्रता नहीं है, नीतिमत्व नहीं है, मॉरल फ्रीडम उनके पास नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, उपस्थिति में नहीं चलते हैं प्रभु के। इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें जब मैं प्रभु की उपस्थिति में चलता हूं तो मेरे साथ पास सामर्थ भी है। हालेलुया। पावर भी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं प्रभु की उपस्थिति में चलता हूं, सामर्थ की मुझे क्या जरूरत है, मेरा कॉलिंग नहीं है। ये बहुत आसान है बोलना, बहुत ईजी है कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति क्या कहती है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। इसलिए जब निकोदेमस आया और यीशु मसीह को पूछने लगा कि मुझे मालूम है कि तू परमेश्वर से आया, स्वर्ग से तू आया है और तू ही परमेश्वर है, क्योंकि जो कार्य तू करता है परमेश्वर के अलावा कोई कर नहीं। सो मनुष्य को कैसे बनाया परमेश्वर ने? अपने स्वरूप। कैसे बनाया? बोलिए एक दूसरे को अपने स्वरूप। एक दूसरे को बोलिए आप परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए हो। हालेलुया। आप में भी परमेश्वर के सामर्थ्य है क्या? क्वेश्चन मार्क। प्रभु की उपस्थिति में चलते हो? क्वेश्चन मार्क। फिर पवित्रता है? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर के वचन का ज्ञान? क्वेश्चन मार्क। सारे क्वेश्चन मार्क हटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया। हालेलुया। जिस प्रकार आप जीवन जीते हो ऐसे क्यों हैं हम? फिर वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी युक्तियों पर चलते हैं, हम अपने विचारों पर चलते हैं। हम केवल बोलने के लिए बोलते हैं, हाँ प्रभु तू भला, परमेश्वर तेरे विचार, तू सब, लेकिन युक्तियां आखिरी में हमें हमारी काम करती हैं, क्योंकि हम जीवन का पूरा अधिकार प्रभु को नहीं देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं, फिर बाद में संध्याकाळी रोज असं पण आपल्याला जे चांगलं वाटतं तेच आपण करत राहतो। सब आपण वही करते। लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें इन सारी चीजों के लिए बनाया? नहीं। प्रभु ने हमें सीधा बनाया है। कैसा बनाया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया। हालेलुया। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वापस आए। हालेलुया। ताकि हम जो सीधा हमें बनाया गया था सीधा जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो समस्या क्या है? समस्या एक ही है। तो वचन कहता है, ये बोलता है सुलेमान कि उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। आमीन। बहुत सी युक्तियां। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे मालूम है गलत है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं? वो मैं करता हूं। मैं मेरे दिमाग में क्या एक युक्ति निकालता हूं, प्रभु क्षमा करता है। दूसरा बात मैं समझ, जैसे मैंने मोबाइल को बोला, मैं समझते गलत नहीं है। हालेलुया। प्रभु माफ करता है। किसी ने मुझसे कहा अच्छे के लिए झूठ बोलना गलत नहीं। ये किसकी युक्ति है? परमेश्वर की है? हाँ, परमेश्वर की है क्या? नहीं। पवित्र शास्त्र आज नहीं पढ़ना, 2 दिन के बाद पढ़ना, किसकी युक्ति है? मनुष्य। आज प्रार्थना नहीं किया तो भी क्या होता है?
आज हम नहीं करते, नहीं सुसमाचार सुनाते हैं, तो भी प्रभु कुछ करता है क्या? नहीं करता है। परमेश्वर ऐसा बोला थोड़ी है कि जरूरी थोड़ी है कि मैं जाकर सुसमाचार सुनाना ही चाहिए। किसकी युक्ति है? हमारी। वचन क्या कहता है? जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम मेरे गवाह बन जाओ। बराबर। कुछ लोग सिखाने के टाइम कैसे कहते हैं? चेलों से कहा था, आप लोगों से नहीं। गलत है। किसकी युक्ति है ये? हमारी। हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे जीवन को जीना है, हमारे कंफर्टेबल लाइफ के अनुसार, हमें जो अच्छा लगता है, हम जिसमें कंफर्ट फील करते हैं, वैसी योजना बनाते हैं। लोगों को लगा मूसा वापस नहीं आने वाला है। अभी उनके लिए कंफर्ट ये था, उनके लिए एक अच्छा ये था कि कुछ तो बनाए, मूर्ति बनाए। सो उन्होंने मूर्ति बनाए और उसका वो भजन पूजन करने लगे। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। हालेलुया। लोगों को लगा कि हमें भी राजा चाहिए, जैसे दूसरे राज्यों को राजा है वैसा हमको भी राजा चाहिए, हमें भी राजा ने अगुवाई करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि अच्छी बात नहीं, क्योंकि तुम गुलाम बन जाओगे उसके। तो भी उन्होंने बोला कि नहीं, हमें चाहिए। परमेश्वर बोला ठीक है। ये इनकी युक्तियां थी। सो बहुत टाइम में हम अपनी युक्तियों को बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारी योजना होती है कि आज हम चर्च में जाएंगे, कुछ नहीं होता है। हम ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता है। हम वैसा करेंगे, हम प्लान आउट करते, हम युक्तियां बनाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें वैसा बनाया नहीं है। लेकिन मनुष्य कल्पनाएं बनाता है, मनुष्य की पास योजनाएं होती हैं, मनुष्य अपनी युक्तियों पर चलता है। लेकिन वो मनुष्य चलता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप को छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन मनुष्य इन युक्तियों पर चलता है? कौन मनुष्य जो परमेश्वर के विचारों के अलावा युक्तियां बनाता है? वो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप को खो चुका है। भले हमने होठों से उद्धार पाया होगा, लेकिन यदि आज भी हम, ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है, और आज भी हम अपनी युक्तियों पर चलते हैं, अपने विचारों पर, अपनी कल्पनाओं पर, ना कि पवित्र आत्मा की, तो आज भी हम उद्धार में नहीं चलते हैं। हालेलुया। आज भी हम उद्धार से दूर हैं। प्रभु का वचन कहता है। आए हम लोग उसके बारे में और जानेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय 22 से 24। कोई तो पढ़िए उसको, मराठी में वाचा कोण तरी। इफिस 4 22 से 24। इफिस 4 22 से 24। वाचा कोण इधर? हाँ। ते असे की तुमच्या पूर्वीच्या आचारांसंबंधी जो जुना मनुष्य त्याचा तुम्ही त्याग करावा, तो कपटाच्या वासनाने युक्त असून त्याचा नाश होत आहे, आणि तुम्ही आपल्या मनोवृत्तीत नवे केले जावे, आणि सत्यापासून निर्माण होणारे भेटीत्व व पवित्रता यांनी युक्त असा देव सुदृश्य निर्माण केलेला नवा मनुष्य धारण करावा। स्पीड आ रहा है क्या? वाईफाई का मेरा रिकॉर्डिंग स्पीड चेक कर, इसका वाईफाई का क्या? ओके। सो वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 4 22 से 24 हमें बहुत ही क्लैरिटी देता है। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। सब लोग बोलो उतार डालो। किसको उतार डालना है? चाल चलन को। किसको उतारना है? किसको उतारना है? कौन से चाल चलन को? पुराने मनुष्यत्व, भरमाने वाली अभिलाषा।
कोणती अभिलाषा? भरमाना मतलब मराठीत काय दिलेलं आहे? सर्वांचं परत द्या ना. 22 ना. हा. ते असे की तुमच्या पूर्वीच्या आचरणासंबंधी पूर्वीच्या आचरणासंबंधी. हा. जो जुना मनुष्य हा. त्याचा तुम्ही त्याग करावा. बर. तो कपटाच्या कशाच्या? कपटाच्या. हा. वासनाने हम्म. युक्त असून त्याचा नाश होत आहे. ओके. सो त्याला काय करा तुम्ही? काढून टाका. उतार डालो. क्या करो उसको? उतार डालो इन सारी चीजों को. प्रेज द लॉर्ड. वचन क्या कहता है कि पिछले सब चाल चलन, पिछला स्वभाव, चाल चलन यानी की स्वभाव, येशू ख्रिस्तामध्ये येण्याच्या अगोदर माझा स्वभाव धूर्त होता, पण तारण पावल्यानंतर सुद्धा माझा जर स्वभाव धूर्त आहे तर मी ख्रिस्ताचं स्वरूप धारण केलं का? ख्रिस्त माझ्यासाठी आला, मेला, पुनरुत्थान झाला, काही उपयोग झाला नहीं. काय उपयोग झाला का? नहीं. कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ. क्योंकि मैं आज भी पुराने मनुष्यत्व में हूँ. मेरा चाल चलन आज भी पुराना ही है. केवल नाम के लिए मैंने मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन मेरा चाल चलन बदला नहीं. हालेलुया. भरमाने वाली जो आत्मा है वो अभी भी काम कर रही है, काम कर रही है. इसका मतलब एक्टिव है. डीएक्टिव हुआ क्यों? नहीं. सो वचन क्या कहता है कि जब तुम मसीह में आते हो, नया मनुष्य जिस प्रकार तुम बनाए गए थे सीधे, उसमें यदि हमें जीवन जीना है तो जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं पुराने मनुष्यत्व के, जो आदम से आया, उसको जो भरमाने वाला है, हालेलुया, जो पुराना मनुष्य, जो भरमाने वाला अभिलाषा जिससे भ्रष्ट होता जा रहा है. माणसाचं मन कभी संतुष्ट होत नहीं. कभी भी ये इतना बड़ा घर बनाया, बोलता है इससे थोड़ा बड़ा चाहिए मेरे को, या उसमें और कुछ चाहिए, इतनी पगार है और ज्यादा चाहिए, ये हुआ वो. हमेशा ये सारी चीजें उसके अंदर रहती है. फिर यदि कोई उस एंगल में जा रहा है, मसीह है, उस प्रकार में वो बोलता है, देवाचंच वचन आहे की आम्ही श्रीमंत असावं. येशू ख्रिस्त श्रीमंत असतानाही दरिद्र झाला होता की आम्ही श्रीमंत. पण आम्ही ज्या रस्त्याने चाललो तो रस्ता आम्ही बघत नाही, परंतु आपल्याला सुटेबल काय आहे ते आपण बघतो. म्हणजे कोणाची युक्ती आहे? मनुष्याची. म्हणून शलमोन राजा म्हणतो सगळं काही व्यर्थ आहे. हालेलुया. सगळं व्यर्थ आहे. सो पुराना सारा चीज उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. प्रेज द लॉर्ड. किधर बनते जाओ? नए. किधर? आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुरजा गया है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपोआप येणार आहे का स्वभाव? पाण्याने बाप्तिस्मा घेतला तर स्वभाव आपोआप बदलतो का? बदलतो का? नाही. आपोआप बदलत नाही. काय आपोआप काहीच नाही होत. हाँ, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है. वचन में पौलुस बोलता है, भले ही मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया था, मनुष्य ने पाप किया, अपनी युक्तियों को बनाया, अपनी युक्तियों से मनुष्य चलता है, अपनी कल्पनाओं में वो लोगों ने मूर्तियों का निर्माण किया, अलग अलग जाति धर्म बहुत सारी चीज़ें निर्माण हुई. सच्चाई में देखा जाएगा तो परमेश्वर ने कोई जाति और धर्म बनाया नहीं. हालेलुया. परमेश्वर के लिए कोई जाति और धर्म नहीं है. जब मनुष्य पैदा होता है तब कोई जाति धर्म लेकर आता नहीं है. जब मर जाता है तब भी उसके पास कोई जाति धर्म नहीं होती है. होती है क्या? इट बिकम अ डेड बॉडी. हाँ, मरा हुआ शरीर बोलते हैं उसको. डॉक्टर क्या बोलता है आदमी मरने के बाद? नाम लेता है कि उसका? वो बोलता है मुर्दा. क्या बोलता है? डेड बॉडी. जब पैदा होता है तब उसको नाम नहीं होता है, नाम दिया जाता है, धर्म दिया जाता है. परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है. किसने बनाए? मनुष्य. मनुष्य अपनी युक्तियों को रचता है और अपने स्वार्थ के अनुसार युक्तियां बनाता है.
प्रेज़ द लॉर्ड। अपने स्वार्थ को, अपने लालच को पूरा करने के लिए पॉलिटिशियंस अपने मकसद को पूरा करने के लिए धर्म पर राजकारण करते हैं। हर के पास अपना मकसद होता है, अपना स्वार्थ होता है, सो उसके अनुसार जीवन जिया जाता है, उसके अनुसार चीजें होती है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि ये सारी जो भरमाने वाली बातें, भरमाने वाली यानी कि आपको मसीह से भटकाने वाली बातें, हालेलुया, मसीह से आपको दूर लेके जाने वाली बातें जो सही नहीं है उसको उतारना। आमीन। पुराने मनुष्य को उतारना, क्योंकि आपको उसको उतारना पड़ेगा। दूसरा बात वचन में पौलुस बोलता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में जो आत्मिक स्वभाव, क्योंकि आपने यदि यीशु मसीह को उद्धार के स्वरूप में ग्रहण किया है, उसका मतलब आप आत्मिक जन हो। क्या हो आप? आत्मिक जन हो। आपके आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनो। पुरानी बातों को छोड़ दो, त्याग दो, उतार डालो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उतारने वाला आहे क्या? देवा तूच बदल व्हावं, मला तर काहीच नाही कळत। सगळं तर कळतं पण मग काय म्हणतो देवा, काहीच नाही कळत बाबा, देवा मला काहीच नाही सुचतच नाही, काय सगळं करून बसतो आम्ही पण काहीच कळत नाही, काय सुचत नाही। म्हणजे देवाला फसवतो आपण आहे की मनुष्य इतका चतुर झालेला आहे की देवाला टोपी घालतो तो। बरोबर है ना? सो ऐसा होता है। ये सारी चीजें होती है। किसकी युक्ति है? मनुष्य की। परमेश्वर को टोपी पहनाना ये परमेश्वर की युक्ती होती की नाही, पण त्याला माहिती असतं मनुष्याला आतमध्ये, तर माहिती मी काय करत आहे, मी काय करत आहे आणि काय होते हे त्याला कळतं। सो प्रभु का वचन क्या कहता है? मन के स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, पुराना स्वभाव निकाल दो। यदि पुराना स्वभाव कैसा भी हो, अच्छा हो गलत हो कुछ भी हो, वचन क्या बोलता है? निकालते जाओ। अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि आदम ने पाप किया और परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया, और हमने जब जन्म लिया हमने उसी स्वभाव में जन्म लिया जो स्वभाव गलत था। किसी बच्चों को सिखाना पड़ता है कि चोरी करो, पेंसिल चुरा के ला स्कूल में से, पेन ले ले किसी का, या किसी को गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक सीखता है, इनबिल्ट, और उसके अंदर ये सब। लेकिन अच्छी बातें सिखानी पड़ती है। अच्छा बात करना, बड़ों का आदर करना, अच्छे से पेश आना, स्कूल में जाना, सारी अच्छी बातें बच्चों को सिखानी पड़ती है। बराबर कि नहीं? खराब बातें सिखानी पड़ती है क्या? नहीं, खराब बातें सिखाने की जरूरत नहीं उसको अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं की अच्छा रहो, ये करो। कुछ माँ बाप सिखाते खराब बातें भी। याच्यासोबत नाही बोलायचं, यांनी आपलं फार नुकसान केलेलं, तुझ्या वडिलांना फार त्रास दिला, त्याला असं केलं, त्याला तसं केलं, हे फार आपले सगळ्यात मोठे दुश्मन। हां, यांच्याशी बोलायचं नाही, यांच्याशी असं नाही करायचं, यांना काहीच द्यायचं नाही, यांना कधी मदत नाही करायची, यांनी आपल्याला असं केलं। अच्छी बात सिखा रहे क्या? नहीं, गलत बात है। क्या बात है? गलत बात। तो उनको ऑलरेडी आपको सिखाने की जरूरत नहीं, सीख जाते हो, ये सारी बातें सीखते हो, आपको सिखाने का जरूरत नहीं, लेकिन अच्छी बातें सिखानी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? स्वभाव जो है वो खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए वचन क्या कहता है? स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे बनते जाओ? स्वभाव में नए बनते जाओ। एक दूसरे को बोलो, स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। हालेलुया। हमें स्वभाव में नया बनना चाहिए, पुराना स्वभाव जाना चाहिए, स्वभाव में हमने नया बनना चाहिए। आत्मिक स्वभाव में, कौन से स्वभाव में? मन के आत्मिक स्वभाव में। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, क्योंकि आपने पुराना मनुष्यत्व उतार डाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया है? पुराना मनुष्यत्व उतार डाला है, नया मनुष्यत्व पहन लो। नहीं तो सुलेमान बोलता है कि मनुष्य में सब युक्तियां भरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन उसके अंदर बहुत युक्ति। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो नए नियम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें उसने नया स्वभाव दिया,
हमें फिर से जो हम सीधा बनाए गए थे उस स्वभाव में लाने के लिए, उस सीधाई में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया। सो हमारा काम क्या है? उस स्वभाव में चलना। हमारा काम है पुराने मनुष्यत्व को निकालना। काय का लोक म्हणतात ना, मला नाही माहिती तुम्ही ऐकलं की नाही, पण मी ऐकलेलं आहे, मरूस तर एखादा माणूस मेला तो समजा काय लोक बोलतात, असं तिथं नाही बोलत, म्हणजे समोर रडतात ते, पण मागं तरी एखादं बघ, मरेपर्यंत त्यांचा स्वभाव काही बदलला नाही. नंतर बोलतात पुरून आल्यानंतर किंवा 2-3 दिवसानंतर, किंवा काय म्हणतात ते, मरेपर्यंत काय माणसाचा स्वभाव बदलला नाही. म्हणजे काय? तसा स्वभाव होता. कसा होता? जसा लहानपणापासून होता तसा स्वभाव. काय काय लोक म्हणतात त्याच्यामध्ये बापाचा स्वभाव आहे, त्याच्यामध्ये आईचा स्वभाव आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली त्यांना काय म्हणायचंय? त्यांना हे म्हणायचं आहे, वागणूक, वागणं, बोलणं, व्यवहार करणं. स्वभाव म्हणजे काय? ज्या पद्धतीने तुम्ही व्यवहार करता, ज्या पद्धतीने तुमची वागणूक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? स्वभाव. त्याला काय म्हणतो? स्वभाव. आता जर मी ख्रिस्तामध्ये तारण पावलो आहे तर माझी वागणूक कोणासारखी आहे? कोणासारखी आहे? माझं बोलणं कोणासारखं आहे? माझा व्यवहार कोणासारखा आहे? का? कारण मी त्याच्या सारखा बनवलं गेलो होतो. प्रेज द लॉर्ड. देवाने मला कसं बनवलं? त्याच्या सारखं बनवलं. परंतु या गोष्टी जर नाहीये, समजा हे नाहीये माझ्यामध्ये, तर याचा अर्थ मी आजही जुन्या स्वभावामध्ये जगत आहे. प्रेज द लॉर्ड. जुने कपडे काढले का मी? नाही. काय काय लोक देतात ना, पेटीमध्ये टाकून देतात, मेल्यानंतरही ते फार आवडचे कपडे होते, नेहमीच घालायचे ते, ते सोबत पाठवताना ते पण कपडे टाकून देतात की बाबा जाऊ दे तिकडं, काम येतील त्यांना घालायला, पाठवून देतात. तसं जे अनेक लोक जुन्या स्वभावामध्येच मरण पावतात, त्यांचा स्वभाव बदलत नाही. परंतु येशू ख्रिस्त आम्हाला काय म्हणतो? जर आपल्याला देवाच्या कृपेमध्ये चालायचं आहे, जर आपल्याला ज्या रीतीने देवाने आपल्याला निर्माण केलं त्या रीतीने जर आपल्याला चालायचं आहे, तर पॉल म्हणतो की जुने कपडे, जुने मनुष्यत्व जे सगळ्या गोष्टीने भरमलेलं आहे, सगळ्या दुष्ट वासनेने, दुष्ट कल्पनेने, दुष्ट योजनाने जे भरलेलं आहे, ते तुम्ही काढून टाका. हालेलुया. ते तुम्ही काय करा? काढून टाका व तुमच्या मन आत्मिक स्वभावामध्ये नवे करा. नए बनते जाओ आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया था? पहले सत्य में, धार्मिकता में, पवित्रता में उसको सृजा गया था. आमीन. इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था. वो फिर से पौलुस बोलता है उसको पहन लो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो कई लोग बोलते हैं कि संसार में सब चीजें करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, लेकिन प्रभु को वचन कहता है जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है. आमीन. हालेलुया. सारी बातें संभव है. एक समय के लिए मेरे लिए उचित ये होगा, यदि ये सही नहीं है तो इसको त्यागना, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना. हालेलुया. चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, क्योंकि मैं जीवन जीता हूं प्रभु के लिए जीता हूं. आमीन. हालेलुया. और मैं मरूंगा तो भी प्रभु के लिए मरूंगा. आमीन. सो हमारा स्वभाव समय समय के अनुसार नहीं बदलता है. तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी युक्तियों पर नहीं चलूंगा, लेकिन परमेश्वर तेरी युक्तियों पर चलूंगा. आमीन. तेरी योजनाओं पर चलूंगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर जो पहले परमेश्वर ने जिस प्रकार मुझे बनाया था, लेकिन पाप के कारण जो मैं गिर गया था, वापस यीशु मसीह के कारण मैंने इन सारी चीजों को पहन लिया है. मैंने नीतिमत्व को पहन लिया, धार्मिकता को, मैंने पवित्रता को पहन लिया, परमेश्वर के स्वभाव को मैंने पहन लिया है. आमीन. हालेलुया.
इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि जब चेले सुसमाचार सुना रहे थे, लोग क्या कह रहे थे उनको, देखो मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। क्या बोलते थे लोग उनको? मसीह के चेले। अंतोकिया में जो सबसे पहली बार चेलों को दिखाई दे मसीह बोलकर ख्रिस्ती हा जो शब्द आहे त्याचा उच्चार झाला। लोक म्हणाले बघा ते ख्रिस्ती चालले। ख्रिस्ती म्हणजे काय? ख्रिस्तासारखे अनुकरण करणारे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह का स्वभाव यानी कि मसीह के काम उनके जीवन में आए और मसीह की जैसे काम करने लगे। जिस प्रकार यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भगाता था, वो लोग भगाने लगे, प्रार्थना करने लगे लोगों के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करने लगे और चिन्ह चमत्कार होने लगे। जिस प्रकार मसीह लोगों से प्यार करता था, उसी प्रकार वो लोग भी प्यार करते थे। सारी जो स्वभाव है, जो मसीह का स्वभाव है, वो स्वभाव उनके अंदर आ गया और लोग उनको मसीह बोलने लगे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन बातों को समझे, नहीं तो किताब कहती है सबोपदेशक मनुष्य को तो परमेश्वर ने सीधा बनाया था। हम काही लोक काय नाही, देवाने त्याला तसं बनवलं, देवानेच असं बनवलेलं, देवाने ज्याच्या जीवनात भोग लावले असे की याने कष्टच करावं किंवा रडतच राहावं नेहमी जीवनामध्ये किंवा ज्या घरात समस्याच राहावी, देवाचे भोग आहेत। नाही नाही, देवाने त्याला असं घडवलं उन्हाळ बिना बुद्धीचा, सैतान। अनेक लोक या प्रकारे बोलतात। सो देवा तुला बदलायचं तर बदल, नाही तर राहू देतात, कारण शेवटी देवानेच बदला। आदम काय म्हणाला, तूच दिली होती बायको, मी थोडी म्हणलो दे म्हणून, मी म्हटलं की तुला मला दे बायको, तूच दिली, तिनेच मला पापात पाडलं। सो दोष मनुष्य स्वतःवर घेत नाही, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्यासाठी आला ताकि आम्ही नवीन मनुष्यत्वामध्ये चालावं। आमेन। हालेलुया। नाविन्यामध्ये चालावं। जुन्या गोष्टी, म्हणून वचन सांगतं जुनं ते संपलेलं आहे। आमेन। बघा तुम्ही नवे झाले आहात। काय झाले आहात तुम्ही? पुरानी बातें बीत चुकी है, तुम अभी नए हो मसीह में, नई सृष्टि हो, नए लोग हो। पुरानी बातों को डालना चाहिए, नहीं तो हम अपने अनुसार युक्तियों को बनाते हैं और अपने अनुसार जीवन जीने की प्रयास करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम करते रहते हैं। प्रभु बोलता है कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब हमने पुराने मनुष्य को उतारा नहीं है। आज भी भरमाने वाले बातें हमारे मन में हैं। आज भी हम वही करते हैं जो हमें भरमाते रहते हैं। जिस प्रकार भरमाने यानी की भटक, म्हणजे जसं आपल्याला काय वाटलं करायचं आपण ते करतो, हे वाटलं आपण ते करतो। आज वाटलं प्रार्थना नाही करायची, नाही करत। उद्या वाटली प्रार्थना करायची, आपण 4 घंटे प्रार्थना करतो, किंवा ज्या काही विविध गोष्टी जगातल्या त्या सगळं करत राहतो तो। सो ये सारी बातें जो है ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है, पौलुस बोलता है उसको निकाल डालो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। यदि परमेश्वर हमें नए मनुष्यत्व को पहना देता तो यहाँ पर लिखा होता कि परमेश्वर तुम्हें नए मनुष्यत्व को डाल देगा तुम्हारे ऊपर। वचन बोलता है पहन लो, यानी कि आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। कौन मदद करेगा? मुझे प्रार्थना करना, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल। मेरा स्वभाव हो सकता है गलत है। यदि आप प्रभु के स्वभाव में हो तो सामर्थ आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रभु के स्वभाव में चलते हो, जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको बनाया है, और उस वस्त्र को यदि आपने पहना है, तो आपके पास धार्मिकता है, पवित्रता है, पिता के साथ संगति है, आपके प्रार्थना में सामर्थ है, परमेश्वर का ज्ञान है। आमेन। ये सारी बातें आपके पास है। लोग क्या करते हैं, जो पुराने मनुष्यत्व में चलते हैं, जो भरमाने वाले जो बातें या युक्तियां हैं, लोग अपनी अपनी युक्तियों को बनाते हैं। ठीक है, मतलब ओके, लोगों को लगता है युक्ति ऐसे, ओके, अमीरी ज़्यादा अमीर होने से मेरे पास युक्ति बनती कि मैं ऐसा करूँगा। मैं अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं प्रार्थना करूँ, मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, मैं चर्चेस को सपोर्ट करूँगा, सेवकाई को सपोर्ट करूँगा। परमेश्वर बोलता है कि सपोर्ट करो, तो बोलता है क्या? नहीं। किसकी युक्ति है? मनुष्य की युक्ति है कि ज़्यादा अमीर होने से मैं राज कर सकता संसार पे, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, धन दौलत, सारी बातें। दूसरा बोलता है मेरा आदर,
कुछ लोगों के पास ये युक्ति है, जीवन जीने का ढंग है, जीवन जगण्याचा पद्धत आहे. काही लोक विचार करतात मी फार श्रीमंत व्हायला पाहिजे, काही लोक विचार माझा मान सन्मान असायला पाहिजे जगामध्ये, मला सगळ्यांनी मान, प्लेजर, मला जे प्रशंसा करायला पाहिजे सगळ्यांनी माझी, म्हणजे मला प्रशंसापूर्वक जीवन जगण्यासाठी मी काय करू, माझा आदर होण्यासाठी मी काय करू, मी श्रीमंत होण्यासाठी काय करू. कारण याच्यामध्ये त्यांना आनंद वाटतो. नवीन पद्धतीचं जीवन जगण्यासाठी लोक जगात धडपड करत राहतात. काही लोक जे आहे नॅचरल विजडम अँड नॉलेज, जे नैसर्गिक जे ज्ञान आहे ते प्राप्त, किती मी ज्ञान प्राप्त करू, किती चांगल्या शाळेमध्ये कॉलेजेसमध्ये डिग्र्या घेऊ आणि मग मी खूप सारा ज्ञान प्राप्त करणार म्हणजे माझं जीवन आनंदी होईल. हालेलुया. काही लोक कसा विचार करतात, त्यांच्या स्वतःच्या कामाच्या नीतिमत्वावरती ते विश्वास करतात. सेल्फ रायचियसनेस किंवा स्वतःचे काम, त्यावरती मी खूप काबाड कष्ट जर केले तर मला त्याद्वारे आनंद भेटेल. हालेलुया. कारण देवाने मला काबाड कष्टच करायला लावले, श्राप दिला होता. ही कोणाची योजना आहे? मनुष्याच्या. हालेलुया. हा युक्ती बनवतो मनुष्य, हा या प्रकारे, या प्रकारचा तो कल्पना करतो, युक्तियां बनाता है मनुष्य इस प्रकार. ये परमेश्वर नहीं चाहता कि सब कुछ हो. हालेलुया. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अमीर बन जाओ फिर आप प्रभु की सेवा करो. प्रभु नहीं चाहता कि आपका बहुत आदर हो, आपको लोग माने. कुछ लोग बोलते हैं माझ्याकडे जर जगामध्ये मोठी पोस्ट जर असली तर मी मंडळांना फार मदत करणार, छळ होऊ देणार नाही. मी जर नगरसेवक झालो तर इकडं सगळं फ्रीडम हे करणार. देवाची इच्छा आहे का? कोणाची योजना आहे? त्याच्या मागं तुमचा स्वार्थ आहे. बरोबर आहे. सो जर मला जर मान सन्मान जर भेटला, अनेक अशा गोष्टी आहेत, अनेक गोष्टी असतात ज्याच्यामध्ये मनुष्य आपला आनंद शोधतो, आनंदासाठी तो करत राहतो, पण तो जाणून नाही घेत की देवाची योजना काय आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो खूप महत्त्वाचं आहे जे सलमोनाने उपदेशकाच्या पुस्तकात लिहिलेलं आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. आम्हाला कळतं की देवाने मनुष्याला खराब असं बनवलेलं. सैतान बनवलं का देवाने मनुष्याला? बनवलं का? नाही बनवलं. लेकरं सैतान आहे का? नवरा सैतान आहे का? बायको सैतान आहे का? नाही. हालेलुया. आहे का सैतान? कारण देवाने त्यांना सैतान बनवलं का? देवाने कसं बनवलं त्यांना? सरळ. कसं बनवलं? सरळ. सरळ बनवलं, देवासारखं बनवलं. कोणासारखं बनवलं? देवा सगळ्या मानव जातीला. कोणाला? कोणाला वगळता येतं का? हे वगळून असं आहे का काही? हे वगळा. प्रश्न असतात ना प्रश्नपत्रिकेत, हे वगळून वगळायचं आहे का काही? कोणाला वगळायला सांगितलं का? नाही. हा त्या कॅटेगरीत बसत नाही, तो ह्या कॅटेगरीत बसतो, तसं सांगितलं का वचनात? नाही. सगळे मनुष्य जाती, की कोणी असो, स्त्री असो पुरुष असो, सगळ्यांना देवाने सरळ बनवलं. कसं बनवलं? सरळ बनवलं. परंतु मनुष्य आपल्या कल्पनांनी जीवन जगतो. काय करतो तो? आपल्या कल्पनामध्ये जीवन जगतो, तो आपली योजना बनतो. म्हणून येशू ख्रिस्त काय म्हणतो पौलोच्या द्वारे? हे सगळ्या गोष्टी आम्हाला काढून टाकायला पाहिजे. आमेन. हालेलुया. या गोष्टी आम्हाला काढायला पाहिजे आणि ज्या रीतीने देवाने मला निर्माण केलं त्या ओरिजिनल प्लॅन मध्ये त्याच्या सारखं आम्हाला जीवन जगायला पाहिजे. मत्तेमध्ये एक्झॅक्टली मला आठवत नाही कुठे लिहिलेलं आहे, परंतु मत्तेच्या पुस्तकामध्ये मला वाटतं 6वा अध्याय, एक मिनिट, तो म्हणतो तुमच्याद्वारे पित्याची सत्कर्म दिसून यावे. कोणत्या अध्यायामध्ये? कोणाला माहिती? 7वा अध्यायामध्ये मला वाटतं. कुठेतरी लिहिलेलं आहे ते, माहिती का कोणाला? तुमच्या कामाद्वारे
सत्कृत्यांद्वारे जेव्हा ते जगाला दिसून येतील तेव्हा पित्याचं गौरव होईल. आमेन. आणि लोक काय म्हणतील बघा, हे ख्रिस्ती आहे. काय म्हणतील ते? महात्मा गांधीने एक सेंटेन्स कोट केलं होतं. तो म्हणाला, येशू ख्रिस्त मला फार आवडतो. येशू ख्रिस्ताचा मी अनुयायी होऊ इच्छित, परंतु जे येशूचे अनुयायी आहेत ते ख्रिस्तासारखे नाही आहे म्हणतो. काय म्हटलं होतं महात्मा गांधीने? येशू ख्रिस्तासारखे येशू ख्रिस्ताचे अनुयायी नाही. हालेलुया. सो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम वो नहीं करते हैं जो मसीह हमें, जिस प्रकार मसीह ने हमें बनाया है. आमेन. हालेलुया. सो प्रभु को धन्यवाद हो, हम प्रभु के जैसे बने, अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल दे, नए मनुष्यत्व को पहन ले, भरमाने वाली बातों को, स्वभाव को निकाल दे और आत्मिक स्वभाव में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें. आए हम सब लोग खड़े रहें और इससे में प्रार्थना करें. थैंक यू जीसस. हालेलुया. worship you Lord. Oh shakatara bandara namanda sakuturi namanda starana namanda. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सब लोग हम खड़े रहें, सब लोग खड़े रहें और परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं. प्रभु अद्भुत है. आज भी हम ये बोलना चाहते हैं, आज के इस दिन यदि कोई भी ऐसी बातें हमारे जीवन, जो पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, ओ हालेलुया. स्तुति 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 स्तुति. धन्यवाद प्रभु यीशु. स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद. तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह. ओ तू अद्भुत है, तू अद्भुत है प्रभु. हालेलुया.